तो मैं ये मानती हूं कि अभी बहुत बहुत दूर मंजिल है, और जब तक आधी आबादी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं होगी और अपने हक जो उनके हैं वो उन तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक देश सही मायने में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। स्वाति जी, पिछले दिनों भी आपने अलग अलग टॉयलेट्स में विजिट किया, कंप्लेन्स आ रही थी आपके पास में। एक चीज क्या आप ये ग्राउंड पर महसूस करती हैं कि चाहे टॉपिक छोटी बच्चियों का हो, लड़कियों का, महिलाओं का शोषण का, सिलेक्टिव अप्रोच लोगों ने एक्सेप्ट कर ली है, शायद इसी वजह से हम नहीं लड़ पा रहे हैं खुल के, हम हर गलत चीज को गलत नहीं बोल रहे हैं। ये ग्राउंड पर क्या आप ऐसा महसूस कर रही हैं, पॉलिटिकली भी? जी, मैं ये महसूस करती हूँ कि पूरे सिस्टम में जवाबदेही की बहुत तगड़ी कमी है। अगर आप देखें, हमने टॉयलेट जो गोकुलपुरी का इंस्पेक्ट करा, मतलब वहां पे इतनी गंदगी थी कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा। और मैं झुग्गियों में रही भी हूँ, झुग्गियों में मैंने कई साल काम करा है, और मैं दिल्ली महिला आयोग के द्वारा भी कई बार झुग्गियों में इंस्पेक्शन पे जाती हूँ, टॉयलेट्स पे इंस्पेक्शन पे जाती हूँ। पर इतना गंदा टॉयलेट, ऐसा लगता है कि वहां पे कई सालों से कोई आया ही नहीं। तो ये जो ऑफिसर हैं, जो सैलरी लेते हैं या जो पूरा का पूरा सिस्टम चला रहे हैं, इनसे बहुत बड़े सवाल बनते हैं। इसी तरीके से आप देखिए, जो दरियागंज में हमने टॉयलेट इंस्पेक्ट किया, वो तो मैं कहीं जा रही थी, आई वॉज ऑन अनदर विजिट, और रास्ते में टॉयलेट दिखा तो मैंने सोचा चलो देखूं कि इसकी क्या हालत है। और जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा ठीक है, साफ सफाई में वो ठीक था, लेकिन वहां पे 50 लीटर एसिड, दिल्ली देश की राजधानी में, बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली में, आईटीओ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर 50 लीटर एसिड मिल जाता है। और उसके बाद दिल्ली महिला आयोग, इमीडिएटली हमने पुलिस को बुलाया, हमने वो सारा कॉन्फिस्केट कराया और हमने समन्स इशू करे हैं एमसीडी को, और हम जवाबदेही तय कर रहे हैं। लेकिन मेरे को ये जानना है कि ऐसा हो कैसे रहा है, और ये जो अफसर हैं जिनकी निगरानी में ये सब कुछ होता है, उनके ऊपर क्या एक्शन लेता है सिस्टम? क्योंकि चाहे वो हर तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे वो जो सारी बेसिक सर्विसेज हैं जो लड़कियों को प्रोवाइड करी जानी चाहिए, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स का इशू हो, चाहे वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी का इशू है, जो सरकार का सपना है, अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो जवाबदेही तो फिक्स होनी चाहिए ना। अगर जवाबदेही फिक्स नहीं होगी तो कितने टॉयलेट्स हैं जो स्वाति मालीवाल जाके इंस्पेक्ट करेगी? बट इतना जरूर है, क्योंकि एक टॉयलेट अगर खराब होता है, एक टॉयलेट अगर असुरक्षित होता है, उससे दिल्ली में, देश की राजधानी में, पता नहीं कितनी अराजकता फैलती है और कितनी ज्यादा लड़कियां अनसेफ। ठीक बात, हम इंस्पेक्शन बार बार करेंगे, लेकिन द पॉइंट इज दैट अकाउंटेबिलिटी नीड्स टू बी फिक्स्ड। ठीक है, मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा। एक तो मैंने जो सिलेक्टिव अप्रोच की बात की थी कि सपोज कीजिए कि किसी स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है और वहां पर कोई इंसिडेंट होता है, तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो वो यही काउंटर होता है, अरे आप अपना स्टेट देखिए। ऐसी बातें होती हैं, बजाय कि वुमेन एक बहुत सीरियस, वुमेन्स जो है वो बहुत सीरियस टॉपिक है, उनकी सेफ्टी पर बहस होनी चाहिए पर नहीं होती। मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि महिला आयोग क्या वाकई में फ्री हैंड है? मतलब उसके पास सच में इतनी आजादी है, या आपको लगता है कि नहीं, कहीं पर आके आप भी बेबस हो जाती है, आपके हाथ भी बंधे हुए हैं, थोड़ी और आजादी मिल जाती तो बहुत कुछ तो हम ही बदल देते? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। मेरे हिसाब से महिला आयोग पूरी तरीके से आजाद ऑर्गेनाइजेशन है, और महिला आयोग बहुत ही सशक्त ऑर्गेनाइजेशन है, और ये पिछले 8 सालों में हमने करके दिखाया है। मुझसे पहले जो चेयरपर्सन थी दिल्ली महिला आयोग की, 8 साल में उन्होंने 1 केस हैंडल किया था। हमने पिछले 6 सालों में 1 लाख से ज्यादा केसेस हैंडल करे। हर दिन 2000 से 4000 कॉल्स हमारी 181 हेल्पलाइन पे आ रही हैं, जिसके चलते हमने लाखों महिलाओं की मदद भी करी है, और सीधे सीधे कई हजार बच्चियों को, महिलाओं को सेक्स ट्रैफिकर्स के रैकेट से छुड़ाया है। तो अगर कोई काम करना चाहे, शिद्दत से काम करना चाहे, तो ये सिस्टम में आप काम कर सकते हो। ऐसा दिल्ली महिला आयोग ने करके दिखाया है। और सच में मैं ये मानती हूं कि अगर एक अकेली महिला जिस दिन निर्णय ले लेना
कि इस सिस्टम को हिलाना है तो वो अकेली महिला हिला सकती है, तो हम तो फिर भी महिला आयोग है। बाकी जो आप पॉलिटिकल बात कह रही हैं, मैं मानती हूं कि बहुत ही ज्यादा गंदी राजनीति इस देश की हो गई है, जिसमें जब रेप होता है एक लड़की का, उसका भी राजनीतिकरण हो जाता है। उससे भी पूछा जाता है कि ये रेप जिस लड़की का हुआ है उसके खून का क्या रंग है, उसके क्या मजहब है, उसकी क्या जात है। तो मैं ये मानती हूं कि हमारे देश में महिलाएं हैं, जब तक ये राजनीतिकरण होगा इन चीजों का, उससे कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, राजनीति होती है, राजनीति जरूरी है, और राजनीति इज अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड इट इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन सिलेक्टिव सवाल उठाना मैं नहीं मानती ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसपे सभी पार्टीज को साथ आना चाहिए, सभी सरकारों को साथ आना चाहिए और काम करना चाहिए। और जिस सरकार में जो भी महिलाओं के लिए ऊपर अच्छा काम हो रहा है उसको बिल्कुल अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन जहां जहां गड़बड़ हो रही है, और पूरे देश को ही अगर आप देखें गड़बड़े हो रही हैं, तभी तो हमें ऐसे केसेस आते हैं। अगर आप देखिए, एक 19 साल की लड़की थी, छावला की रेप विक्टिम, उसको कितनी बुरी तरीके से मारा गया इस देश में। उसको आंख में एसिड फेंक दिया गया, उसकी तड़पा तड़पा के मारा, और अल्टीमेटली 10 साल के बाद वो लोग छोड़ दिए गए। इसी तरीके से अगर आप बिल्किस बानो का रेप का केस देखिए, मतलब 19 साल की लड़की थी, 5 महीने प्रेग्नेंट थी, और उसको इतनी बुरी तरीके से गैंग रेप किया गया। 3 साल के बेटे को उसके सामने, आंखों के सामने मार दिया गया, और फिर उसके रेपिस्ट छूट गए। तो मैं ये मानती हूँ कि मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। अगर सारी सरकारें साथ आए, सारी राजनीतिक पार्टी साथ आए, तभी जाकर हम कुछ बदलाव कर सकते। स्वाति जी, एक सवाल और, क्या दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन ठीक है? आपको लगता है कि सही सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि मुझे नहीं पता कितने लोग दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर गए होंगे, लेकिन सुबह अगर आप जाएंगे तो 4 बजे से लाइनें लग जाती हैं, लोग इतने परेशान होते हैं। तो वो एक कोऑर्डिनेशन जो है वो आपको लग रहा है कि मिल पा रहा है? जी, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में जितना कोऑर्डिनेशन दिल्ली महिला आयोग करवा सकता है, करवा पा रहा है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर मैं ऐसा मानती हूँ कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली महिला आयोग की नोटिस की जरूरत नहीं होनी चाहिए कुछ काम करने के लिए। मेरा ये मानना है कि दिल्ली पुलिस एक सशक्त बॉडी है, 80,000 से ज्यादा उनके पास स्टाफ है, उनके पास काफी रिसोर्सेज हैं, और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि पुलिस के संसाधन भी बढ़ाने की जरूरत है। बट अगर दिल्ली पुलिस चाहे तो बहुत कुछ बदलाव बहुत स्पीड पे हो सकता है। तो मेरी यही आशा है दिल्ली पुलिस से भी, साथ में दिल्ली सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, कि आइए सब लोग मिलके दिल्ली में बेहतर काम करें। क्योंकि सिर्फ दिल्ली पुलिस के सुधर जाने से भी बहुत सारी चीजें नहीं सुधरेंगी। दिल्ली पुलिस सुधर गई और दिल्ली पुलिस अपना कार्य शैली बेहतर कर गई तो मैं ये मानती हूँ कि बहुत समस्याएं बेटर होंगी। बट साथ में दिल्ली सरकार को लास्ट माइल कनेक्टिविटी के द्वारा, बेटर बसेस के द्वारा, बेटर टॉयलेट्स के द्वारा, बेटर स्ट्रीट लाइट्स के द्वारा, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। स्कूल्स में बेटर काउंसलर्स के द्वारा एक मैसेज देना पड़ेगा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस साथ में काम कर रही है, और इसमें केंद्र सरकार का भी बहुत रोल है। तो सबको साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है, तभी जाके दिल्ली सच में हमारी कैपिटल बहुत सुरक्षित होगी और बहुत साफ होगी। स्वाति जी, आपके पास वक्त की बंदिश है, अन्यथा आपसे सवालों की पूरी एक छड़ी रहती है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, और सुपर एक्टिव मोड में आप इन्हें देखते होंगे, काम करती हैं और नोटिस को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं।